हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से हाई कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर फिर से कुछ बड़े और नए उलटफेर आप सभी के लिए देखने के लिए मिल रहे हैं और इस वीडियो में उसी पे बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की, जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण मामले पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर डबल बेंच के अंदर इस मामले को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली थी और लंबी सुनवाई के बाद में अब यहाँ पर इन्होंने अपना फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया है और ये ऑर्डर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी ऑर्डर के आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में आगे डिसीजन लेने हैं। सिंगल बेंच के माध्यम से जब 69,000 शिक्षक भर्ती पर अपना आरक्षण पर ऑर्डर दिया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो चयन सूची सरकार के माध्यम से जारी की गई थी 67,000 से ज़्यादा पदों पर, उसके लिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस मामले पर सरकार कहीं ना कहीं विचार विमर्श करे और विचार विमर्श करने के बाद घोटाले की जांच करे और घोटाले के बाद में जो नए अभ्यर्थी चयनित होते हैं या जो भी घोटाले की जानकारी मिलती है उसके आधार पर आगे का डिसीजन लिया जाए। लेकिन अब एक बार फिर से नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ गई है 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर, जहां पे 69,000 में क्या हुआ है ऑर्डर को लेकर आप सभी इंतजार कर रहे थे, उसकी पूरी की पूरी जानकारी मुझे मिल गई है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो बड़ा होगा लेकिन महत्वपूर्ण होगा। अगर जानना चाहते हैं पूरी जानकारी तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि बाद में आप आधे अधूरे वीडियो देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी को कन्फ्यूजन भी होती है और कहीं ना कहीं सवाल भी। और मैं यहाँ पे किसी के सपोर्ट और समर्थन में बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको जो तथ्य हैं वही आपको बताऊँगा। कोर्ट ऑर्डर के अंदर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर यहाँ पे दो तरह की अलग अलग मांगें आपको देखने के लिए मिली थी। पहली ये थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उसमें आरक्षण के घोटाले के चलते अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया गया है और जो अभ्यर्थी आरक्षण के घोटाले के चलते चयनित हुए हैं उनको यहाँ पर बाहर कर दिया जाए। ठीक है, ये सीधा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर रिट पिटीशन था। अभ्यर्थियों के माध्यम से दावा किया गया था कि इसमें तकरीबन 19,000 सीटों का घोटाला देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पे सवाल ये बिल्कुल भी नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोर्ट सिंगल बेंच में इस बात को कहीं ना कहीं जानना चाहती थी कि घोटाला हुआ है या नहीं। लेकिन उसी समय सरकार के माध्यम से क्या किया गया, जो 6,800 की नई चयन सूची जारी की गई थी। अब 6,800 की जब नई चयन सूची जारी की गई तो इससे एक बात तो कन्फर्म हो गई कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सरकार ने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर आरक्षण का घोटाला किया है। अब यहाँ पे एक समय देखने के लिए मिलता था 69,000 के अंदर कि 6,800 को लेकर अभ्यर्थी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे, मांग कर रहे थे, लेकिन उसी समय कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में दावा करते हैं कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है और 19,000 अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए नए छात्रों को नौकरी दी जाए। अब यहाँ पर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है डबल बेंच का, उसके माध्यम से कुछ नई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। हाई कोर्ट ऑफ अगर बात की जाए इलाहाबाद के माध्यम से जो आदेश दिया गया उसके मुताबिक 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले को लेकर जानकारी या कोर्ट के सामने जो कहीं ना कहीं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनका अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से नई चयन सूची जारी की जाए। यानी कि नई चयन सूची का मतलब साफ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो पुरानी चयन सूची जारी की गई थी वो तो चयन सूची रद्द हो जाती है। अब इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए, अगर नई चयन सूची जारी होती है तो पुरानी चयन सूची रद्द है। अब पुरानी चयन सूची के अंदर जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे और जो नई चयन सूची के अंदर अभ्यर्थी चयनित होते हैं उनको यहाँ पे नौकरी पे तो रखा जाएगा, ये तो कंफर्म है, इस बात में कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो नई चयन सूची सरकार 3 महीने में जारी करती है या वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के जाती है, वो उनके विवेक पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक
बात तो कन्फर्म है कि अगर नई चयन सूची जारी होगी तो कुछ आरक्षण की वजह से अभ्यर्थी बाहर होंगे, या कुछ आरक्षित की अभ्यर्थी जो है ओबीसी SC ST वाले भी अभ्यर्थी हो सकते हैं और सामान्य वर्ग के भी होंगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा इस मामले पर। असल में मामला ये है कि यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर जो पहले ऑर्डर बताया गया था उसमें ओबीसी छात्रों का दावा था कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है और 19,000 सीटें ओबीसी SC अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाए। ठीक है, ये सीधा सा कहीं ना कहीं उनकी रिपिटेशन थी। अब पूरी सुनवाई किस पे होती है, इसी पे होती है। लेकिन सिंगल बेंच में एक आदेश आता है, वो मानते हैं कि चलो 69,000 में घोटाला हुआ है, कितना घोटाला हुआ है ये चयन सूची रिविजिट करने के बाद हमें बताया जाए। लेकिन सरकार रिविजिट करती या नहीं करती उससे पहले अभ्यर्थी डबल बेंच चले गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पर उनके ही ओबीसी SC अभ्यर्थियों को बहाल करने का भी आदेश दिया गया था। क्यों दिया गया था? कि जिन अभ्यर्थियों को एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया है उनको दोबारा से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए, और ऐसा कर देने से ओबीसी SC अभ्यर्थी भी बाहर होते और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं वो भी बाहर हो जाते। तो अभ्यर्थियों ने देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि सिंगल बेंच के ऑर्डर के आधार पर सरकार सूची को रिविजिट कर दे, तो नए अभ्यर्थी तो चयनित होंगे ही होंगे, कुछ ओबीसी SC और बाहर हो जाएंगे। तो वो कहाँ चले गए? डबल बेंच में चले गए। डबल बेंच में कल की तारीख में ऑर्डर आ गया है और डबल बेंच ने भी यही आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को रिविजिट किया जाए। लेकिन क्या डबल बेंच के माध्यम से डबल आरक्षण को यहाँ पे हटा दिया गया है? क्योंकि सिंगल बेंच के अंदर जो हुआ था अगर वही सेम रहता है तो फिर से वही सिनारियो बनेगा जो पहले बना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती की नई चयन सूची जारी होगी। नई चयन सूची के अंदर कुछ अभ्यर्थियों को लेकर बताया जाएगा कि कितनी सीटों पे घोटाला हुआ है। वो 6,000 भी हो सकता है या 19,000 भी हो सकता है या 7,000 भी हो सकता है, या घोटाला ना भी हो, क्योंकि सरकार कई बार ऐसी बातें घुमा देती है। मैं सरकार की वर्डिंग आपको बता रहा हूँ, अपना कुछ नहीं है मेरा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं किसी का पक्ष सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको तथ्य बता रहा हूँ। ठीक है, तो डबल बेंच ने आदेश दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को 3 महीने में नए सिरे से जारी किया जाए। ये तो बिल्कुल कंफर्म है। अब 3 महीने में सूची जारी करने को कहा है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। पहली तो ये होंगी कि 69,000 में पहले आरक्षण घोटाले की जांच की जाएगी, कितने पदों पर घोटाला हुआ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, और उसके बाद नई चयन सूची जारी होगी। जो अभ्यर्थी पुरानी चयन सूची के आधार पर नई चयन सूची में चयनित होते हैं वो तो नौकरी में रखे जाएंगे, प्लस जो अभ्यर्थी नई चयन सूची में नहीं आते हैं उन पर डिसीजन बाद में लिया जाएगा। बाद में इन द सेंस क्या होगा ये बाद में डिपेंड करेगा, लेकिन यही सिनारियो आपके लिए बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे बस ये देखनी है कि क्या डबल आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया है। अगर डबल आरक्षण को लेकर आदेश नहीं दिया है तो यहाँ पे जो 19,000 सीटों का घोटाला पाया जाएगा तो 60-65 पर नए अभ्यर्थियों को चयनित कर लिया जाएगा। ठीक है, अब नए अभ्यर्थी चयनित होंगे तो निश्चित तौर पे जो अभ्यर्थी पहले से चयनित है उनका क्या होगा वो कोर्ट बाद में डिसाइड करेगी जब ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन अगर डबल आरक्षण को नहीं माना गया होगा और उन्होंने भी कह दिया हो सिंगल बेंच की तरह कि नहीं भाई जो आरक्षण का पहले लाभ ले चुके हैं उनको दोबारा न दिया जाए, तो इस केस के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के साथ में ओबीसी SC भी बाहर हो जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ें अब देखना महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश में क्या सिंगल बेंच के ऑर्डर में जो मॉडिफिकेशन किया गया है वो आरक्षण को लेकर है। अगर आरक्षण में संशोधन कर दिया गया है, सिंगल स्टेज जो आपका रिजर्वेशन है उसके आधार पर नहीं है, तो निश्चित तौर पर नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सकता है। लेकिन सवाल ये होगा क्या इसमें सीटें जोड़ी जाएंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थी पहले चयनित हो चुके हैं उनको सिस्टम से निकालना इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन जो बाहर हो गए उनके लिए भी समस्या है कि गलती तो उनकी भी नहीं है ना कोई, कि उन्होंने कोई घोटाला किया हो, उन्होंने तो मेहनत करके परीक्षा दी थी। अब सरकार के अधिकारी कोई गलती कर दें तो उसमें अभ्यर्थियों का क्या गुनाह। तो यहाँ पे मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है। हाई कोर्ट की तरफ से ये तो कन्फर्म है कि सूची को रिविजिट करने का आदेश दिया है या दोबारा से जारी करने का आदेश दिया है। लेकिन अब यहाँ चीज़ें स्पष्ट होनी है कि क्या 19,000 का घोटाला होगा जब नई चयन सूची जारी होगी। अगर 19,000 का घोटाला होता है तो नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलना लगभग तय है, ये तो कन्फर्म है। वो बात अलग है कि बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला जाए, फिर लटक जाए 3-4 महीने या साल भर के लिए, है ना। लेकिन
अगर घोटाला पाया जाएगा तो इतने अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी। अब डिसाइड बाद में करना है कि अगर कितने अभ्यर्थियों का घोटाला पाया जाता है, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको सिस्टम में बना करके रखा जाएगा या निकाला जाएगा। ये कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर होगा कि कोर्ट ने उनके लिए इसमें क्या कहा गया है। रही बात कोर्ट ऑर्डर को लेकर, तो आज देर शाम तक आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही कोई नई और बड़ी अपडेट निकलेगी सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।